पिता तुल्य काशीराम जी उमरे जी हैं। ऐसे लोग ही सेवा भाव से समाज को खड़ा किए हैं। इसी के मार्ग में चलकर भी हमें आगे तक पहुंचाना है समाज का। और मैं ऐसा, जब हम पंचर बनाने जाते हैं तो कहीं पे आप बना लीजिए, 50 रुपये से कोई कम नहीं लेता है। लेकिन हम जब वही सेविंग कराने जाते हैं तो कोई भाई 40 रुपये में बनाता है, कोई भाई 100 रुपये में बना। इसको रेट इसको देंगे, बांटेंगे। और पे अगर इस दुकान में बिक रहा है तो उस दुकान में भी 5 रुपए बिकेगा ना। कि स्वच्छता मतलब बाल काटना, नाखून काटना एकदम। और बढ़ गया है। तो हम लोग महंगाई को देखते हुए खड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा किया है उसके। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय सेन जी महाराज। आज मैं उपस्थित हूँ हमारे नेहरू नगर सेन भवन में, जो भिलाई नेहरू नगर में स्थित है, और समाज के गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आज कुछ विशिष्ट कार्यक्रम है तो उसके बारे में भी जानकारी मैं दूंगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे समाज के लेजेंडरी एंड बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित है, उनके बारे में कुछ जानेंगे। समाज जब समाज को जानते नहीं थे उस समय समाज को खड़ा करने के लिए कैसे परिश्रम किया, मेहनत किया, उनके बारे में जानते हैं। कैसे भैया? बोलो सेन जी महाराज की। हमारे लेजेंडरी के बारे में बताइए, क्या कुछ कहना है? भैया जामुन से हैं, काशीराम उमरे। ये 50 साल से लगातार समाज की सेवा कर रहा है। बिना पैसा, अपना खुद का पैसा लगाकर साइकिल में जाकर समाज को जगाने का काम किया है। आज ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो मेरा दिल इतना गदगद हो जाता है जो हमारे समाज का नींव खड़ा किए हैं। आज हम लोग खड़े हैं तो ऐसे ही व्यक्ति के उसके कारण खड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा किया है। उसके ही कारण आज हम लोग टिके हुए हैं और समाज टिका हुआ है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा किया है उसका फल आज दिख रहा है। आज कहीं ना कहीं समाज संगठित हो रहा है और आज समाज को पहचानना सीखे हैं लोग, जानते हैं और देखे हैं। नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो तो इन्हीं लोग के जो आदर्श खड़ा किया है, जैसे हमारे पिता तुल्य काशीराम जी उमरे जी हैं। ऐसे लोग ही सेवा भाव से समाज को खड़ा किए हैं। इसी के मार्ग में चलकर भी हमें आगे तक पहुंचाना है समाज का। और मैं ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति को समाज के बारे में काम करना, सीखना और ये निरंतर चलता रहे। हर व्यक्ति समाज से जुड़े, मैं यही प्रार्थना करता हूं। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते और हर व्यक्ति से मैं यही प्रार्थना करता हूं। समाज है तभी व्यक्ति का मान सम्मान रहता है, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे बाबा जी आप? वो सब अपने बारे में परिचय देना चाहेंगे आप? परिचय तो पूरा दे दिए ना। अब क्या है, मेरा परिचय वही है। आपके मेहनत आज समाज में रंग लाया है। इस 1970 से मैं एक नेतागिरी किया। 1970 से? 70 से जी। उसके बाद से मेरा जो गाड़ी चलते गया जब तक मेरा संस्था चलता था तब तक चलते गया। आपके समय में समाज की क्या स्थिति था, आप तो जानते होंगे। हमारे समाज में तो अभी बहुत कुछ आगे आ गया है। हमारे समय में तो उस टाइम में हमने बता रहा है 2 आने में सेविंग करते थे। उस टाइम के बाद 2 आने में सेविंग करते थे। दाढ़ी कटिंग बना करके 50 पैसा लेते थे। आज कहाँ है? आज वो चीज अब नहीं रही। आपका परिश्रम है क्या समाज यहाँ तक पहुँचा है? बस हमारी हिस्सा है, ऊपर वाली हिस्सा है। ये सबका हिस्से होने के बाद भी इतना हमारे भाइयों जुटे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, हमारे व्यवसाय तो इसके वजह से हमको पहचाना जाता है पूरा इंडिया में। यहाँ हमारा सेवा धर्म, सेवा प्रवाह हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने पूरा अखंड भारत में सेवा देते हैं। उसके बारे में रेट लिस्ट भी जारी है, क्योंकि जब तक रेट नहीं बढ़ेगा हमारे समाज का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो आज जानते हैं हमारे समाज के कुछ गणमान्य लोग हैं, अध्यक्ष साहब है, क्या कुछ कहना है इस रेट के बारे में और समाज को स्थिति परिस्थिति के बारे में बताएंगे। जी संतोष जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना है? बोलो सेन जी महाराज की जय। आज भिलाई में रेट लिस्ट जारी किया गया है और बहुत अच्छी बात है कि रेट लिस्ट जारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2012, 13, 14 के आसपास में ये रेट लिस्ट आया था। उसके बाद से 17 से उसके बाद रेट लिस्ट नहीं था। आज महंगाई इतना बढ़ गया है, आज हमारा समाज वहीं का वहीं रह गया रेट लिस्ट के मामले। बाकी चीज का महंगाई इतना बढ़ गया है तो हम लोग महंगाई को देखते हुए आज सेविंग कटिंग के जो रेट है वो तय किया गया है। और आने वाले समय में सभी जगह दुर्ग, रायपुर, पूरे जिले में इसका रेट लिस्ट जारी होगा और इसी प्रकार का रेट लिस्ट जारी होगा। और मैं बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये प्रथम सीढ़ी है हमारे लिए। इन्होंने जो सीढ़ी हमको चढ़ने के लिए ऊपर तक का किया, मैं इनके लिए आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।
आगे ऐसे आकर हम समाज में सबको संगठित होकर मिलकर काम करेंगे और भविष्य के अच्छा निर्माण। रेट लिस्ट के बारे में बात करते हैं, और रेट लिस्ट की जहाँ बात होती है वहाँ हाइजीनिक भी बात होती है हमारे समाज में। क्योंकि मैंने सैलून में देखा आजकल वही एक ही टॉवल से सभी को यूज़ करना, तो उसके बारे में भी जानकारी देते हैं कैसे हाइजीनिक मेंटेन करते हैं, ताकि हमको जो रेट लिस्ट है वो प्रॉपर कस्टमर हमको दे सके। तो हमारे साथ समाज के अध्यक्ष साहब हैं नीलकंठ जी श्रीवास, तो मौजूद हैं, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ कहना है। हम लोग स्वच्छता अभियान एक हम लोग पखवाड़ा शुरू से चलाते आ रहे हैं निरंतर। पहले हम लोग जो एक स्वच्छ अभियान जो चला था हमारा, स्कूल में जाके बाल काटना, हर शासकीय स्कूल में हर हफ्ते जाके हम लोग बाल काटते थे। एक संदेश देना चाहते थे कि स्वच्छता मतलब बाल काटना, नाखून काटना एकदम। और अभी हमारा हम लोग जो रिकेश सेन जी का बर्थडे मनाए, हमने अभी सेक्टर 3 वृद्धाश्रम में जाके वहाँ भी हम लोग स्वच्छता का हम लोग संदेश दिए हैं, वहाँ पे बाल काटे जाके। तो हमारा ये है संदेश है समाज में कि साफ सफाई में विशेष ध्यान देना है। अपन दुकान में जो काम करते हैं वहाँ पे जो भी सामान रखते एकदम सफाई। और अभी तो बड़े बड़े पार्लर खुल गए हैं, सफाई तो बहुत अच्छी तरीके से होता है, लेकिन हमारे जो मध्यम जो सैलून है वहाँ हमको ये संदेश देना है कि भाई आप सफाई में बिल्कुल ध्यान देना है, निरंतर इस ओर काम करना है। बस हमारा यही संदेश है। और ये रेट लिस्ट आज जारी हो चुका है। हमारे भीखम सेन जी सर्वसेन समाज अध्यक्ष, हमारे सैलून संघ के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष संतोष सेन जी के हाथों में आज विमोचन हुआ है। हमारे घासीदास उमरे जी जो 50 साल से निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, आज इनका भी सम्मान हो समाज जिला के अध्यक्ष की ओर से किया गया है। और इन्होंने एक फोन किए हैं, बरसते पानी में किसी के बिना सहायता के अकेले यहाँ पहुंचे हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, समाज के लिए जो निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। तो हमारे साथ धीरज भाई है, समाज के उभरते हुए नेता यंग है और समाज को संरक्षित करने में बहुत इनका योगदान है। तो आइए पूछते हैं हमारे समाज के बारे में और सैलून के बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। बोले संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जय। आज हम सब नेहरू नगर में संत शिरोमणि सेन जी का हमारा जो भवन है, यहाँ पे हम सब ने मिलकर सन 2017 में रेट लिस्ट तय हुआ था। उसके बाद आज 2026 में जो लगभग 10 साल हो गया, 10 साल के बाद आज हमारा रेट लिस्ट तय हुआ है, जिसके विमोचन के लिए आज हमारे आदरणीय दुर्ग के जिला अध्यक्ष आदरणीय भीखम सेन जी, आदरणीय हमारे भिलाई के जिला अध्यक्ष नीलकंठ श्रीवास जी एवं समस्त हमारे सैलून संघ के अध्यक्ष ललित भैया जी सबके सब उपस्थित हैं, और समस्त हमारे सेन समाज के एवं सैलून संघ के कार्यकर्ता एवं हमारे सबसे आदरणीय जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे संतोष सेन भैया जी जो दुर्ग से आए हुए हैं, सैलून संघ के अध्यक्ष हैं। आज हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह है कि रेट लिस्ट तय करना। रेट लिस्ट तय करने का मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि हम सब यह देखते हुए आ रहे हैं, अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित देखें, अगर मेडिकल हो चाहे डॉक्टर हो, हम कोई भी फील्ड में जाते हैं, अगर आप इस 10 साल में अगर देखेंगे और हमारे सैलून का जो रेट लिस्ट है उसमें अगर देखेंगे तो 4 गुना वृद्धि हो चुका है। लेकिन हमारे सैलून समाज में, सैलून में जो काम करने वाले जो रेट है उसमें आज तक किसी चीज़ में वृद्धि नहीं हुआ, और हम सब की जो खर्चा है उससे 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन वृद्धि नहीं हुआ था। इसी सबको देखते हुए हमारे नीलू भैया का जो प्रयास था, अथक प्रयास था कि रेट लिस्टों को आगे बढ़ाना है और रेट को आगे सब चीज़ को बढ़ाना है, जिसमें हम इसके माध्यम से, प्रोटोकॉल के माध्यम से देखेंगे कि हर चीज़ का यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हम चीज़ का एक लोगो देखते हैं, अगर एक पार्ले बिस्किट भी अगर लेने जाते हैं तो उसमें भी एक 5 रुपये अगर इस दुकान में बिक रहा है तो उस दुकान में भी 5 रुपये बिकेगा, ना कि उस दुकान में 3 रुपये बिकेगा। उसी तरह हमारे भी दुकान का एक रेट लिस्ट तय होना चाहिए कि इस दुकान में अगर ये रेट है तो उस दुकान में भी वो रेट रहेगा। और रही बात, जैसे कि मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, जो हमारे सीनियर जो मतलब नशा करके काम करना या गुटखा खा के काम करना या रात को रात होने के बाद नशा में चले जाना, तो ये सब चीज़ों को हमको ना थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। इससे हम कमाते तो डेली, हमारा हर सैलून व्यवसायी दिन का 2000 रुपये कमाता है कम से कम, और वो खुद का राजा है, खुद का व्यवसायी और खुद का मालिक है, लेकिन पैसा बचाने नहीं जानता है। सुबह से बिना गुटखा खाए वह काम नहीं करता। मैं एकदम, सबको कड़वा लगेगा लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। समाज का भी अगर कुछ कार्यक्रम होता है, बैठक होता है, मैं देखता हूँ कोई तम्बाकू घस रहा है, कोई गुटखा खा के बैठ रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन हमको ये सबको साइड करना पड़ेगा। कुछ अलग चीज़ हमको अपने वरिष्ठ जो बड़े बड़े जो पार्लर हैं, जैसे आपका पार्लर है, बहुत अच्छा पार्लर है, आपसे हो या चाहे गैलेक्सी हो, जो बड़े बड़े जो पार्लर है उनसे हमको कुछ सीखना पड़ेगा कि वो कैसे हाइजेनिक मेंटेनेंस करते हैं। वो सबको देखते हुए हम अपने सैलून संघ जो सेन समाज से जुड़े हुए हैं, ना कि अन्य समाज,
जो बहुत सारे अन्य समाज जो बाहर से आके जो हाइजेनिक मेंटेन करते हुए अच्छा अपना शॉप चला रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइजेनिक मेंटेन न करते हुए गुटखा खा के, सिगरेट पीते हुए, दारू पी के जो काम कर रहे हैं, मैं बुरा मत मानना, मैं इनके लिए बात बोल रहा हूँ जो इस टाइप का जो काम करते हैं। ये सबको भी हमको ध्यान में रखता है और समाज तो निरंतर कार्य कर रहा है। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कार्य हम करते रहेंगे। हमारे भिलाई के जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक जी का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में करीब करीब जितने भी वृद्धा आश्रम है भिलाई में और हमारे जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हो चाहे अनाथ बच्चे का जो आश्रम हो, वहां जाके 5100 का रिकॉर्ड बनाए हैं इस 3 दिन के अंदर में। हमारे नीलकंठ भैया ने जो बाल काटा है, जिनके लिए एक बार तालियां हमको बजाना चाहिए। हमारे नीलकंठ भैया निरंतर कार्य कर रहे हैं और हम सब निरंतर कार्य करेंगे। स्वच्छता का संदेश देते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलने को तो बहुत कुछ है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सैन समाज। हमारे साथ बलवेश्वर भैया हैं जो समाज के काफी कठोर व्यक्ति हैं और काफी परिश्रम कर रहे हैं। आज रेट लिस्ट जारी हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है और क्या संदेश देना चाहोगे सैलून व्यवसाय भाइयों को? आज हमारे भिलाई महानगर का नया रेट लिस्ट जारी हुआ है, इसका विमोचन है आज। तो आप सभी सैलून वाले और पार्लर वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नया रेट लिस्ट को जो है जो इसमें रेट लिस्ट में लिखा हुआ है वही रेट लें, इससे कम ना लें, क्योंकि इसी में हम सब सैलून वालों का भला है। बढ़ते हुए महंगाई को देखते हुए रेट लिस्ट बनाया गया है। तो ये रेट लिस्ट सैलून आप दुकान दुकान जाके लगाएंगे सब? जी देंगे? जी जी, बांटेंगे? हर दुकान में जाके इसको रेट लिस्ट को देंगे, बांटेंगे और उनको जो है उनसे जो है निवेदन करेंगे कि रेट लिस्ट सामने लगाए अपनी दुकान के सामने, ताकि ग्राहकों को दिखे और ग्राहक देखे और ग्राहक पढ़े। इस रेट लिस्ट की वजह से कई सारे सैलून व्यवसाय को प्रभाव पड़ेगा कि वो 50 में बाल कटा रहे हैं, हम 100 क्यों दें? क्या कहना है इसके बारे में? उन सबको मनाएंगे, हम लोग मनाएंगे, उन सबको समझाएंगे महंगाई के बारे में। और जो कम लेगा ना, उनके दुकान जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको लेना अनिवार्य करेंगे। अनिवार्य तो करेंगे, कई सारे क्लाइंट नहीं आएंगे उसके पास, बिजनेस कम हो जाएगा इसकी वजह से। क्या है, देखिए ग्राहक ऐसा होता है, आज मेरे दुकान में जो है नया रेट लूंगा तो जो है भैया के दुकान में चले जाएंगे, वहां भी वो लेगा तो और किसी दुकान में चले जाएंगे, 2-4 दुकान घूम के फिर वापस अपने अपने दुकान में आएंगे, वो जहाँ निरंतर कार्य करते हैं। कई समाज को प्रभाव, समाज के भाइयों को प्रभाव तो नहीं पड़ेगा इस रेट की वजह से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उनका आमदनी इससे बढ़ेगा। बढ़ेगा। ललित सेन जी है, सैलून महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, आज बताएंगे रेट लिस्ट के बारे में, क्या कुछ कहना है? भैया देखिए, मैं तो आज से ये रेट लिस्ट जारी हो रहा है, हमारे सेन समाज के जितने सैलून संघ के भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो रेट लिस्ट है उनसे कम ना ले। एक गाड़ी बनाने वाला, पंचर बनाने वाला, जब हम पंचर बनाने जाते हैं तो कहीं पे आप बना लीजिए, 50 रुपये से कोई कम नहीं लेता। लेकिन हम जब वही सेविंग कराने जाते हैं तो कोई भाई 40 रुपया में बनाता है, कोई भाई 100 रुपया में बनाता है, कोई भाई 20 रुपया बनाता है। लेकिन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपना व्यवसाय है, जैसे पंचर वाले भाई 50 रुपये से कम नहीं लेते, उसी प्रकार सेविंग का कम से कम 50 रुपये से कम ना ले, और जो रेट लिस्ट जारी हुआ है उनके हिसाब से अपना रेट ले। सब सैलून संघ भाई से यही निवेदन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिस्टर LBH चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोलो सेन जी महाराज की जय।